हैं। लगभग 1250 क्वेश्चंस को एक बार मैंने बोर्ड पे प्यारे बच्चों इंपोर्ट कर दिया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। और एक बार बोर्ड में इंपोर्ट करने के बाद इतने सवाल हैं बच्चों, इतने सवाल हैं कि ये लगभग मुझे लगा था 5 मिनट में 4 मिनट में हो जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं इतने सवाल हैं, इतने सवाल हैं, साइंस के पूरे सवाल हैं। और इसको इंपोर्ट होने में जो टाइम लगा है वो आप देख सकते हैं। लास्ट स्लाइड की जो संख्या है वो है 1212 बच्चों। कितना है? 1212। तो ये 1212 स्लाइड इंपोर्ट होने में मेरे विद्यार्थी जी समय लग गया बहुत ही ज्यादा। इसके लिए मैं हो गया थोड़ा सा लेट। मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं थोड़ा सा देरी के लिए, लेकिन प्यारे बच्चों हम फाइनली देर से आए हैं पर दुरुस्त आए हैं। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस यस लिख करके भेजें कि गुरुजी हम आपको देख पा रहे हैं, हम आपको सुन पा रहे हैं। मेरे साथ जुड़े हैं गोलू कुमार, स्वाति कुमारी हैं, समीर कुमार हैं, मनोज कुमार हैं, रागिनी हैं, दीपक हैं, आरोही हैं, कृषिका हैं, ज्योति हैं, सुधांशु हैं और ढेर सारे हजारों की संख्या में मेरे साथ मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं। चलिए अब हम लोग एक प्यारे से सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बिहार मैट्रिक परीक्षा वर्ष 2026 के लिए प्यारे बच्चों साइंस यानी कंप्लीट साइंस। यानी इसके बाद अगर आप साइंस की कोई भी वीडियो नहीं देखते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस एक वीडियो काफी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का खात्मा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो ही काफी है। और तैयारी का प्यारे बच्चों ये आपके पास अंतिम मौका है। इसके बाद आप सभी को तैयारी करने का मौका कभी नहीं मिलेगा। ये लास्ट मौका है। और प्यारे बच्चों लास्ट मौका किसी भी हाल में आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए, किसी भी हाल में आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए। प्यारे बच्चों 750 प्लस सीरीज हम साइंस का लेकर आए हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन की संख्या कितनी है बताओ? कितनी है बताओ सभी लोग? संजय सर 1200 प्लस। एक बार कमेंट बॉक्स में सब लोग लिखना 750 प्लस सीरीज है, लेकिन क्वेश्चन की संख्या कितनी है? एक बार बताओ सब लोग, जल्दी से बताओ। भाई मेरे पावर ऑफ डीओसी तो लिख रहे हैं, लेकिन बताओ कि क्वेश्चन की संख्या कितनी है? क्वेश्चन की संख्या कितनी है? तो कहेंगे 1200 प्लस। चलिए अब प्यारे बच्चों इस सेशन में अभी लगभग 10,000 बच्चे जुड़ चुके हैं और आप सभी को करना है इस सेशन को शेयर। यानी आपके जितने भी दोस्त हैं सभी के पास आप इस सेशन को कर दीजिए शेयर। व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, स्टोरी में, स्टेटस में। बिहार के हर एक स्टूडेंट को इस क्लास की आवश्यकता है। यानी एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो कह सकता है कि मुझे ये क्लास नहीं चाहिए। तो प्लीज बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जल्दी से मेरे बच्चे, जल्दी से 30 सेकंड का टाइम देते हैं, जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए। और साथ में कुछ खाने पीने का भी रख लीजिए। व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, स्टोरी में, स्टेटस में, जहां भी शेयर करना है एक बार आप सभी लोग शेयर करके मुझे कमेंट बॉक्स में एक पिन किया है। मैंने आपसे पूछा है क्या आप सभी साइंस में GUD करने के लिए तैयार हैं? मेरे बच्चों जल्दी बताओ, पोल करके बताइए क्या आप साइंस में GUD, जी से गर्दा, यू से उड़ा, डी से देंगे, यानी गर्दा उड़ाने के लिए तैयार है? तो सब लोग पोल करके बताइए। लगभग 12,000 बच्चों ने पोल किया है, 13,000 बच्चों ने पोल किया है। फटाफट से पोल करके बताइए क्या आप सभी लोग साइंस में GUD करने के लिए तैयार हैं? यस 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 यस, सभी बच्चे एक साथ लिख रहे हैं हाँ गुरुजी हम सभी लोग GUD करने के लिए तैयार हैं। तो चलिए 1200 क्वेश्चंस बहुत फास्ट चलना है हम लोगों को। मेरे बच्चों अभी बिहार में इंटर का एग्जाम खत्म हुआ है और आप लोगों ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर आपने देखा होगा कि क्लास 12th वालों का पेपर, क्लास 12th वालों का पेपर कैसा गया है बताओ? क्लास 12th वालों का पेपर कैसा गया है बताओ मेरे बच्चे? तो कहते हैं गुरुजी अच्छा नहीं, क्लास 12th वालों का पेपर बेस्ट गया है ना? क्लास 12th वालों का पेपर बेस्ट गया है। अब बारी है क्लास 10th वाले बच्चों की, तो हम लोग भी अपने पेपर को एकदम बेस्ट लेकर जाएंगे, एकदम खतरनाक लेकर जाएंगे। तो चलिए शुरू करें, शुरू करें बताओ, शुरू किया जाए। आइए तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी सबसे पहले हम लोग गणेश जी का आशीर्वाद लेंगे। श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद जरूरी है, प्यारा सा मोटिवेशन है। हमें सिर्फ अपने संघर्ष करने की क्षमता बढ़ानी है, सफलता यानी सक्सेस का मिलना तो तय है। तो संघर्ष करना है। बीते जो 5 दिन है हमारे, इस 5 दिन में मैं बच्चों आप लोगों को हर वो चीज दे दूंगा जो परीक्षा के लिए जरूरी है। मेरे बच्चों कुछ चीजें हम रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रख रहे हैं, जैसे जैसे हिंदी में अगर हम बात करें, हिंदी में क्या क्या रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिल रहा है जो मैंने रिकॉर्ड कर दिया है। नंबर 1, हिंदी में गद्यांश कैसे लिखें ये हमने प्रॉपर बता दिया है रिकॉर्ड करके। हिंदी में हम निबंध कैसे लिखेंगे ये बच्चों रिकॉर्डेड फॉर्मेट है। हिंदी में पत्र लेखन जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट है। हिंदी में संवाद मेरे बच्चे ये क्या है? रिकॉर्डेड फॉर्मेट है। तो इसके बारे में आप बिल्कुल भी मत सोचिए इन सभी चीजों के बारे में। सेम टू सेम संस्कृत में भी देखें तो मेरे बच्चे अनुच्छेद आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है। और अगर हम देखें पत्र लेखन तो वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है। अनुवाद की बारे में बात करें तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है। तो आप सिलेबस की चिंता मत कीजिए, हमने रिकॉर्ड कर दिया है, बस आपको अच्छे से उसको देखना है, उसको देखना है। आइए बच्चों शुरू करें। तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए, सब लोग दिल बनाकर भेजिए। क्या स्टार्ट किया जाए? स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए। यस 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 गुरुजी। दोस्तों में शेयर कीजिए। आज का लक्ष्य है मिनिमम, आज के सेशन में मिनिमम 20,000 बच्चे जुड़ने चाहिए। आज का एक छोटा सा लक्ष्य है अपना, है ना? चलिए तो लीजिएगा पहला सवाल संभालिएगा। एक भी क्वेश्चन बैंक का नहीं छूटेगा। वर्ष 2011 से लेकर वर्ष 2025 तक में बिहार बोर्ड ने जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे हैं सभी क्वेश्चंस को आज हम लोग देखेंगे। और साथ में बच्चों आप लोग को बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करेंगे बच्चों ना, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बैंक में सवाल रिपीट करते हैं। समझ गए ना? रिपीट करेंगे, समझिए इस बात को कि हम पढ़ते टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बैंक में सवाल रिपीट करते हैं। ये बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना? आइए बच्चों देखते हैं सबसे पहला सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और स्पीड बच्चों पूरा जगदम्बा पूरा स्पीड आपको रखना है, पूरा स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नंबर 1 में। पहला सवाल बच्चों क्वेश्चन में बिहार बोर्ड का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो यही पूछा है बिहार बोर्ड ने कि हीलियम कैसा तत्व है। मैंने कई बार आपको बताया है कि हीलियम एक बच्चों अक्रिय ना, हीलियम क्या है? एक अक्रिय तत्व है। ऑप्शन नंबर ए सही है। जल में जगदम्बा हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या तो H2O, तो हाइड्रोजन 2 होते हैं, ऑक्सीजन 1 होते हैं।
2 1 होंगे। यहाँ पे अक्रिय तत्वों की कुल संख्या 6 होती है। याद रखेंगे आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो आवर्त सारणी जब बनता है उसमें मेरे बच्चे आवर्त जो क्षैतिज कतारें होते हैं उसे हम आवर्त कहते हैं। क्षैतिज कतारों को हम आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी में कुल आवर्त की संख्या 7 होती है। आवर्त सारणी में वर्ग पूछा जाए तो आंसर 18 टिक करके आना है आपको। तो आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कुल 7 होती है। मेरे बच्चे सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन के बारे में पूछा गया है तो सिलिकॉन क्या है याद रखिएगा, सिलिकॉन एक उपधातु है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, OH क्रियाशील मूलक है। मेरे बच्चे जब क्रियाशील मूलक आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बच्चों कि OH जो है ये अल्कोहल का क्रियाशील मूलक होता है। अल्कोहल का क्रियाशील मूलक OH होता है। साथ में मेरे बच्चे OH होता है अल्कोहल का, अगर O बोला जाए तो O ईथर का क्रियाशील मूलक होता है। मेरे बच्चे CHO जो है ये बच्चों एल्डिहाइड का किसका होता है, एल्डिहाइड का होता है। COOH अगर बोला जाए तो ये बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। मेरे बच्चे ये कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, याद रखिएगा। मेरे बच्चे CO ये बच्चों कीटोन का होता है, ये कीटोन का होता है। बस इतना याद रखना है, परीक्षा में आपका 1 नंबर फिक्स हो जाएगा, 1 नंबर फिक्स हो जाएगा। बस इतना आपको याद रखना है, बस इतना याद रखना है, बस इतना याद रखना है, परीक्षा में 1 नंबर फिक्स हो जाएगा। मेरे विद्यार्थी जी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने देखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना होता है। तो हमारी प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना होता है प्रकाश संश्लेषण से, याद रखना है, प्रकाश संश्लेषण से। अगला सवाल है पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। एक सवाल याद करना है, एटीपी के टूटने से 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा मुक्त होती है। क्वेश्चन है मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 पाई जाती है। अगला बच्चों मानव हृदय में औसतन प्रकुंचन दाब क्या होता है। औसतन प्रकुंचन दाब 120 mmHg होता है। मानव हृदय में रक्तचाप कितना होता है, रक्तचाप कितना होता है। तो मानव हृदय का रक्तचाप 120/80 होता है। मेरे बच्चे mmHg याद रखिएगा। मेरे बच्चे कहते हैं कि रक्तचाप को मापने वाली मशीन का नाम क्या होता है, स्फिग्मोमेनोमीटर होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन मेरे बच्चे कहां से होता है, तो पत्तियों से होता है। सवाल नंबर बच्चों 10 का आप बताएंगे पहले 10 सवाल में मेरे बच्चों को कितना सवाल याद था। जितना सवाल मैं दे रहा हूं सभी क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार देखकर बस याद कर लेना है। किसी भी हाल में सवाल आपको सारे सवाल याद कर लेने हैं। जितना सवाल मैं करवाने वाला हूं सारे सवाल याद कर लेना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। मैंने बोला था आज के सेशन में मिनिमम 20,000 बच्चे जुड़ने चाहिए और वो भी बच्चों अभी से लेकर लगातार लास्ट तक सभी बच्चों का मेरे बच्चों साइंस के सारे क्वेश्चंस का इलाज आज हम लोग करने वाले हैं। अगला सवाल है कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादकों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है। कृत्रिम वृक्क जो है किन अपशिष्ट पदार्थों को, तो नाइट्रोजन याद रखना, ऑप्शन ए सही है। हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि है, तो हाइड्रा में और ईस्ट में, हाइड्रा और किसमें, हाइड्रा और ईस्ट में प्रजनन की विधि होती है मुकुलन, याद रखेंगे। अगला सवाल है किसी माध्यम के अपवर्तनांक यानी म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर। मेरे बच्चे साइन आई बटे साइन आर इसे स्नेल का भी नियम कहते हैं। मेरे बच्चे याद आया मुझे अपवर्तनांक से यहाँ बात आया अपवर्तन का, तो बच्चों याद रखना अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन पूछा जाए या अपवर्तन पूछा जाए। मेरे प्यारे बच्चों एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे 2 होते हैं। अगला है दाढ़ी बनाने में हम कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा दाढ़ी बनाने में हम अवतल का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल है स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है, अधिक बच्चों याद रखना लाल का केवल तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, लाल का केवल तरंग दैर्ध्य क्या होता है, लाल का केवल तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, बाकी सब कुछ कम होता है, बाकी सब कुछ कम होता है। पूछा है स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होगा, तो लाल मत कहना बैंगनी कहना। अगला सवाल है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। मैंने पढ़ाया था कि विद्युत फ्यूज मेरे बच्चे सर राम ना सर 750 सीरीज पढ़कर कितना नंबर ला सकते हैं, 40 में से 40 में 40 ला सकते हैं। ये संजय सर का वादा है आपको कि 40 में से 40 ऑब्जेक्टिव में एक भी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में एक भी सवाल गलत नहीं होगा। बस आप इसको पढ़ लीजिए, इसके पैनल पीडीएफ को दे देंगे, इसके नोट्स को हम दे देंगे आप लोग को, एक भी सवाल गलत नहीं हो सकता है। विद्युत फ्यूज उसमें प्रभाव पर काम करता है। अगला है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए V बराबर I R फार्मूला होता है, R बराबर V बटा I, मैंने बहुत बार पढ़ा रखा है, R बराबर V बटा I। अगला क्वेश्चन है डायनेमो किस प्रकार की धारा बच्चों, डायनेमो से किस प्रकार की धारा निकलती है। डायनेमो बच्चों AC DC दोनों होता है, तो हम कह सकते हैं दोनों धारा निकलती है डायनेमो से। अगला डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर हमेशा साफ जल में, और बच्चों कहते हैं मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर हमेशा गंदा जल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का मुख्य स्रोत नहीं है, बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, लकड़ी है, गोबर गैस है, कोयला है, पूछा गया कौन सा नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट बच्चों पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहां होती है। पायरुवेट के विखंडन से मेरे विद्यार्थी जी कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, आंसर मान के आना है। लेंस बनाने में प्रयोग नहीं कर सकते हैं किसका, तो मिट्टी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगला किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस में कहां रखना चाहिए। आपको मैंने बताया है समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए मेरे बच्चे अगर ये अवतल दर्पण होता तो हम सी पर रखते, वक्रता केंद्र पर, समान आकार मतलब सी पर। मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी हमारा वक्रता केंद्र हो जाएगा, वक्रता केंद्र। अगला क्वेश्चन है समान दृष्टि से है ना से वयस्क के समान दृष्टि के है ना समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है। अल्पतम होता है न्यूनतम दूरी, अल्पतम को ही क्या कहते हैं, अल्पतम को ही कहते हैं न्यूनतम दूरी। तो मेरे बच्चे न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। अधिकतम दूरी पूछा जाए तो आंसर क्या लिखेंगे, अधिकतम दूरी होती है अनंत, है ना, और दोनों के बीच की दूरी को कहते हैं दृष्टिपरास। न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी के बीच को बोलते हैं दृष्टिपरास, याद रखेंगे दृष्टिपरास। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोहे की परमाणु संख्या होती है 26, याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है कोई विलेन लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान कितना होगा। सबसे पहले जो अम्ल को नीला करेगा मेरे बच्चे कहते हैं जो मेरे बच्चे नीला को लाल करे उसे क्या कहते हैं, जो नीला को लाल करे वह अम्ल होता है, वह अम्ल होता है। उल्टा बच्चों जो लाल को नीला करे उसे हम क्षार कहते हैं, क्वेश्चन पूछा है जो लाल को नीला करता है उसका पीएच मान कितना होगा, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, अर्थात सही उत्तर होगा। अगला बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है। अभी मैंने बताया था आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है और वर्गों की संख्या 18 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CHO अभिक्रियाशील मूलक है, जस्ट मैंने बताया था एल्डिहाइड का होता है CHO, अल्कोहल का होता है OH, क्या होता है OH, कीटोन का मेरे बच्चे CO क्या होता है
है ना, CO होता है। तो सवाल मेरे बच्चे हमारा होगा एल्डिहाइड पूछा गया तो CHO ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? विद्युत शक्ति का P बराबर फार्मूला होता है V स्क्वायर बटा R। पहला फार्मूला मेरे बच्चे V स्क्वायर P बराबर V स्क्वायर बटा R होता है, P बराबर VI होता है, P बराबर I स्क्वायर R होता है। मेरे बच्चे देखो I स्क्वायर R होता है ना, I है ना, VI होता है, यहाँ नहीं होता है IR स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी सही है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? किससे विद्युत धारा मेरे बच्चे? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। मेरे बच्चे 30 में से कितना सही हुआ जल्दी से बता दीजिए। गुरुजी स्लो स्लो नहीं पढ़ाएंगे, ये रिवीजन है और एक बार में बच्चों सारा क्वेश्चन पढ़ा देंगे। यहाँ से कोई सवाल बाहर नहीं जाएगा, ये आप हमेशा याद रखिएगा। यहाँ से कोई सवाल बाहर नहीं जा सकता है। बस हाँ, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, सभी दोस्तों को बुला लीजिए, सबको पढ़ने बोलिए। क्वेश्चन है लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघुपतन के समय बहुत अधिक बढ़ जाता है, याद रखना। लघुपतन के समय प्रतिरोध का मान क्या होता है बताइएगा। प्रतिरोध का मान कहना बच्चों शून्य या बहुत कम, शून्य या बहुत कम, शून्य या बहुत कम, याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? जैव मात्रा अभी जस्ट पढ़ाए थे, नाभिकीय ऊर्जा। रिपीट करेंगे, क्वेश्चन बहुत रिपीट करेंगे। अगला सवाल है कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय है, तो कौन सा तत्व है? कौन सा तत्व है जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के मेरे बच्चे मिलकर के उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है? वह है कैल्शियम। कैल्शियम जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो मेरे बच्चे ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। आपको पता होगा यह है बच्चों बिना बुझा हुआ चूना। अगला क्वेश्चन है एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इसमें कितने सह संयोजक बंधन होंगे? मेरे बच्चे अगर आपको फॉर्मूला पता हो और आपको सह संयोजक बंधन बताना हो तो दोनों को जोड़ दो। 6 और 2 8 है ना, 8 हो गया, 1 घटा दो, 1 घटा दो तो आंसर कितना होगा? 7। मेरे बच्चे 7। यही ट्रिक है बच्चों, याद रखना ना। 8 कहता हूं 7 होगा ना, तो सह संयोजक बंधन निकालने का यही ट्रिक है कि दोनों को जोड़ दीजिए। और फिर बच्चों अगर मैं कहता हूं C3, मैं कहता हूं C3H8 में कितने सह संयोजक बंधन होंगे, तो बताओ मुझे कितने सह संयोजक बंधन होंगे? आप कहेंगे सर दोनों को जोड़ दो, 8 3 है ना, 8 3 11, 11 में से 1 घटा दीजिए तो 10 सह संयोजक बंधन होंगे, है ना। मेरे बच्चे अगर आपसे ये पूछा जाए कि मेरे बच्चे है ना C है ना, C है ना, C4 और H10 में कितने सह संयोजक बंधन होंगे, तो आप कहेंगे सर दोनों को जोड़ दो, है ना। 10 4 14 में से 1 चला गया तो 13 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? ओजोन के अणु में ऑक्सीजन 3 होते हैं क्योंकि ओजोन का फार्मूला C3 होता है। ओजोन मेरे बच्चे हमें बचाता किससे है? पराबैंगनी किरणों से बचाता है। ओजोन मेरे बच्चे ओजोन के है ना, ओजोन परत में ह्रास होने का सबसे मुख्य कारण क्या है? तो कहना CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, यानी किडनी किसका भाग है? तो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है मेरे बच्चे उत्सर्जन से। अगला क्वेश्चन है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य में खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका है ना, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य के खाली स्थान को स्नेप्स कहा जाता है। अगला है पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं। अगला है विकास दृष्टि से हमारी सबसे अधिक समानता, अगर मनुष्य के गुण को मैच किया जाए तो सबसे अधिक किससे बच्चों समानता होगा? चिंपैंजी से या चीन के विद्यार्थी से? चिंपैंजी से भी ज्यादा विकसित हो चुके हैं चीन के विद्यार्थी, क्योंकि ये भी मानव है, ये भी मानव है और मानव की समानता मानव से ज्यादा होगी। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तब आंसर चिंपैंजी कहते। अगर ऑप्शन वो बच्चों नहीं होता तो आंसर चिंपैंजी कहते। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है या तो हाइड्रा में, मुकुलन द्वारा या तो हाइड्रा में होता है या तो ईस्ट में होता है। क्वेश्चन है मुकुलन द्वारा किसमें होता है? ईस्ट में होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 संगमरमर का सूत्र होता है। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? COOH अभिक्रियाशील मूलक को कीटोन CO होता है, कीटोन CO। एल्डिहाइड का COOH, एल्डिहाइड का माफ कीजिएगा CHO होता है। पूछा है मेरे बच्चे, पूछा अम्ल, हाँ ये है बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्ल का, ये है कार्बोक्सिलिक, ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल का। मेरे बच्चों ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर कहां से निकलता है? तो ऑक्सीजन जल से बाहर निकलता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मैग्नीशियम पाया जाता है मेरे बच्चे, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। और मेरे बच्चे आयरन कहां पाया जाता है? आयरन, तो आयरन बच्चों हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, याद रखेंगे। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। और मेरे बच्चे अगर आपसे ये पूछा जाए आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से बच्चों घेंघा रोग होता है, घेंघा रोग होता है। और मेरे बच्चे रक्त की कमी से कौन सा होता है? रक्त बोलो या हीमोग्लोबिन की कमी बोलो या आयरन की कमी बोलो, इन तीनों से होता है मेरे बच्चे एनीमिया रोग। क्या होता है? एनीमिया रोग होता है, याद रखेंगे, एनीमिया रोग होता है। अगला, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य मेरे बच्चे लाल का होता है और सबसे कम पूछा जाए तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैंगनी का होता है। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। वोल्ट किसका होता है? वोल्ट ऐसा मात्रक होता है विभव या विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। जूल किसका होता है? मेरे बच्चे ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। कूलॉम किसका होता है? आवेश का ऐसा मात्रक कूलॉम होता है। मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है किसका? तो मेरे बच्चे टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी है। नाभिक की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें बच्चों किसकी आवश्यकता पड़ती है? नाभिक की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, नाभिक की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम मेरे बच्चे U92 यूरेनियम की आवश्यकता पड़ती है। अगला सवाल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी है? तो CO2 ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। लिटमस विलियन बैगनी रंजक का होता है। मेरे बच्चे आगे बढ़ने से पहले मुझे बताओ कि 50 में से आप लोगों ने कितना सही किया? 50। टोटल 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए हैं और वो भी बच्चों लगभग 12 मिनट ना 13 मिनट के अंदर, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था 15 मिनट में मानो 50, यानी बच्चों 30 मिनट में होगा 100, यानी बच्चों 1 घंटे में होगा 200, हमें चलना है 6 घंटे में होगा टोटल 1200। तो 6 घंटे में टोटल 1200 क्वेश्चन करने होंगे 6 घंटे में, तो स्पीड इससे कम नहीं कर सकते हैं। 45 है, 46 है, 47 है, यही 50 क्वेश्चन जो मैंने दिखाया बच्चों, यहीं से आपके पेपर में 4-5 क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना। यहीं से 4-5 क्वेश्चन आ जाएंगे। मजा आ रहा है तो बताओ, मजा आ रहा है तो यस यस लिखकर भेजिए। सब लोग कॉल करके बताइए क्या साइंस के पेपर में जीयूडी करने के लिए तैयार है? मजा आ रहा है तो यस यस लिखकर भेजिए। गुरुजी मजा आ रहा है। और कहां से आप इसे देख रहे हैं? आप कहां से इसे देख रहे हैं बताओ? कहां से बच्चों इस वीडियो को देख रहे हैं? किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए। गुरुजी हम सहरसा से देख रहे हैं, सुपौल से, कटिहार से, पूर्णिया से, अररिया से, जहां से भी आप देख रहे हैं, आपको पूरा मजा आएगा बच्चों। आप देखिए, पूरा क्लास देखकर जाइए, उसको रिवीजन कीजिए। साइंस के दिन आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरे विद्यार्थी जी आगे बढ़ते हैं। मोतिहारी से, सीतामढ़ी से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे विद्यार्थी जी, आइए
बढ़ते हैं अपने मुद्दे पर। हम लोग 50 के बाद 51 नंबर क्वेश्चन पर हम पहुंच गए हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, लिटमस विलियन बैगनी रंजक का होता है जो किससे निकलता है? तो बच्चों लिटमस जो है, लिटमस वो निकलता है लाइकेन के पौधे से। तो लाइकेन याद रखना, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला सवाल है, जब 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 बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेरे बच्चे सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, से जिंक की अभिक्रिया होती है, जिंक की अभिक्रिया होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? याद रखना बच्चों, Na2ZNO2, Na2ZNO2 प्लस में H2 बनता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अगला है बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा का फार्मूला बच्चों, बेकिंग सोडा को हम लोग कहते हैं खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है NaHCO3। मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा, अगर बच्चों ध्वन सोडा होगा, यहीं पर ध्वन सोडा पूछा जाता तो हम कहते हैं Na2CO3 into 10H2O। अगर बच्चों सोडा S पूछा होता, सोडा S का फार्मूला बताइए, तो हम कहते हैं Na2CO3, इसमें पानी नहीं लगाते, ये होता सोडा S। मेरे बच्चे Na2CO3 का पीएच मान कितना होगा, ये भी पूछा जाता है। मेरे बच्चे यह एक क्षारीय पदार्थ है, यह क्षारीय पदार्थ है, इसका पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। याद रखना है कि 7 से अधिक होता है। अगला सवाल देखेंगे, एक्वा एंजाइम में HCl और HNO3 का रेशियो क्या होता है? मेरे बच्चे पहले पूछा है HCl, फिर पूछा है HNO3। तो देखो HCl में यहाँ पर बच्चों कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ 3 है, तो बच्चों 1 3 है तो इसको उल्टा देंगे, 3 1 होगा। आंसर बोलो, 3 1 होगा। मैंने कई बार ये क्वेश्चन पढ़ाया है। अगर बच्चों एक्वा एंजाइम में पहला बोला जाए HNO3 और फिर बोला जाए HCl, तो अब नया रेशियो क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगला है मेरे बच्चे द्विखंडन होता है किसमें? अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, लेशमानिया में होता है, तो सभी में द्विखंडन होता है। अगला क्वेश्चन है, फूल में नर प्रजनन अंग को क्या कहते हैं? मैंने बताया था कि बच्चों फूल में जो नर प्रजनन अंग होते हैं, जो नर प्रजनन अंग होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? हम उसे पुंकेसर क्या बोलते हैं? पुंकेसर या पुमंग कहते हैं, पुंकेसर या पुमंग। और जो स्त्री केसर अंग होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे मेरे बच्चे स्त्री केसर क्या बोलते हैं? स्त्री केसर या मेरे बच्चे या बच्चों जायांग कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर या जायांग कहते हैं, स्त्री केसर या जायांग कहते हैं। पूछा है नर में, मेरे बच्चे पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अंडाणु निषेचित होता है मेरे बच्चे, जब नर और मादा के बीच में सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट होता है तो अंडाणु निषेचित कहां होते हैं? मेरे बच्चे ये होते हैं फ्लोपियन नालिका में, फ्लोपियन नालिका में। नेक्स्ट है, अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है, आवर्धन बराबर V/U। क्या होता है? V/U, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, गोली दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? यानी बच्चों, यानी कि F और R के बीच में संबंध क्या होता है? तो F बराबर होता है R/2, F बराबर R/2। ऑप्शन नंबर सी सही है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस धातु का प्रयोग होता है? मैंने बताया है कि विद्युत चुंबक बनाने में हम प्रयोग करते हैं नर्म लोहा का, नर्म लोहा का। और मेरे बच्चे अस्थायी चुंबक पूछा जाए तो अस्थायी चुंबक बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? अस्थायी चुंबक बनाने में मेरे बच्चे इस्पात का प्रयोग होता है, इस्पात का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होता है, हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति होता है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा यानी AC करंट। याद रखेंगे। अगला सवाल है, जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के, माफ कीजिएगा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना में बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब आंख में उल्टा बनता है। याद रखिएगा मेरे बच्चे, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक उल्टा छोटा, वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है, इस बात को हमेशा याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा गया, एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है, एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु अनंत होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या होता है? सूर्य बच्चों वास्तविक स्रोत है। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबक की प्रेरण की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने। विद्युत चुंबक प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने की थी। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, उसमें कौन सा दोष होता है? अगर निकट नहीं देख सकता है तो जस्ट उल्टा बच्चों, उसमें दूरदृष्टि दोष होगा। जो निकट नहीं देख पाएगा उसमें दूरदृष्टि दोष होगा। और मेरे बच्चे सॉरी, आई एम रियली सॉरी। और जो व्यक्ति दूर नहीं देख सकता है, जो व्यक्ति दूर नहीं देख सकता है उसमें कौन सा दोष होगा? सर, जो व्यक्ति दूर नहीं देख सकता है उसमें निकट दृष्टि दोष होगा, उसमें निकट दृष्टि दोष होगा। सिंपल फंडा है, जो नहीं देख पाएगा उसका उल्टा, जो नहीं देख पाएगा उसका उल्टा। समीकरण CaCO3 दो भागों में टूट गया, इसे बच्चों है ना किस प्रकार का समीकरण है? मेरे बच्चे, हम इसे वियोजन बोलते हैं, वियोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना। मैंने बताया था, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना एक प्रकार की, मेरे बच्चे, एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसे हम बात करते हैं मेरे बच्चे है ना, जैसे जैसे श्वसन, श्वसन हो, श्वसन भी बच्चों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। मेरे बच्चे, भोजन का पचना पूछा जाता है, भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना उपचयन। याद रखिएगा, भोजन का पचना उपचयन है। दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, यह बच्चों किण्वन अभिक्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा बीज आती है? सब एक तरह के होंगे, एक अलग ढूंढना है। चूना पत्थर का फार्मूला CaCO3, खरिया का फार्मूला भी CaCO3, संगमरमर का फार्मूला CaCO3, जो अलग है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला सवाल है, निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को दर्शाता है? क्षारक का मतलब है 7 से अधिक, क्षारक का मतलब 7 से अधिक। नेक्स्ट है, कौन सा धातु कमरे के तापमान, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव होता है? अधातु पूछा है। मेरे बच्चे देखो, धातु की अगर हम बात करें तो धातु है बच्चों पारा, धातु है पारा, जिसे हम लोग मरकरी कहते हैं, जिसका संकेत Hg होता है, परमाणु संख्या 80 होता है। मेरे बच्चे, अधातु पूछा जाए तो अधातु में मेरे बच्चे ब्रोमीन का नाम याद रखेंगे, अधातु पूछा है ब्रोमीन होगा। नेक्स्ट है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा और टीन मिलकर के सोल्डर बनता है, याद रखना, सीसा और टीन मिलकर सोल्डर बनता है। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच में कितने आबंध पाए जाते हैं? मेरे बच्चों, हाइड्रोजन के परमाणुओं के बीच में, हाइड्रोजन के परमाणुओं के बीच में एकल आबंध होता है, ऑक्सीजन के परमाणुओं के बीच में द्वि आबंध होता है, द्वि आबंध होता है। और मेरे बच्चे, नाइट्रोजन के परमाणुओं के बीच में त्रि आबंध पाया जाता है, याद रखना। पूछा है ऑक्सीजन का तो द्वि आबंध होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता किसे कहते हैं? हरे पौधे, हरे पौधे को उत्पादक कहा जाता है, हरे पौधे को उत्पादक कहा जाता है। जंगली जानवर को हम उपभोक्ता कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में बच्चों मृतजीवी पोषण की विधि होती है, कवक में मृतजीवी है। अगर बच्चों पूछा जाए गोबर का छत्ता, मेरे बच्चे गोबर का छत्ता, तो गोबर के छत्ते में भी मृतजीवी याद रखेंगे। अगला मेरे बच्चे, पूछा जाए कसकूटा है ना, कसकूटा का पौधा, या मेरे बच्चे इसे अमरबेल, अमरबेल बोला जाए, अमरबेल का पौधा क्या होता है? तो वो होता है मेरे बच्चे, वो क्या होता है? अमरबेल का पौधा होता है मेरे बच्चे परजीवी। क्या होता है? परजीवी होता है, परजीवी। अगर पूछा जाए मेरे बच्चे मानव, मानव के बारे में पूछा जाए कि मानव अमीबा में पोषण की कौन सी विधि है? तो कहना बच्चों, अमीबा में प्राणी समपोषी। क्या है? इन दोनों में होता है बच्चों प्राणी, प्राणी समपोषी पोषण पाया जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुकुलन है ना, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन बच्चों ईस्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में डायलिसिस थैली है, किसे डायलिसिस थैली कहते हैं?
मानव में डायलिसिस थैली किसे कहते हैं बताइएगा। मानव में डायलिसिस थैली किसे कहते हैं मेरे विद्यार्थी जी। अगर 1200 तक पहुंचना है तो थोड़ा सा आप लोग को कोऑपरेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। डर जाने से नहीं होगा, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन है मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन को कहते हैं। अगला सवाल है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन पुष्प के द्वारा होता है, फूलों द्वारा होता है। निम्नलिखित में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है मेरे बच्चे। सूखे घास के पत्ते, यही अपघटित होगा। पॉलिथीन गैस नहीं, रबर नहीं, प्लास्टिक अपघटित कभी नहीं होता है। नेक्स्ट है किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच में क्या संबंध होता है मेरे बच्चे। V बराबर आई आर होता है, एक ही फॉर्मूला है। R निकालना है तो V अपॉन I होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला 100 वाट के विद्युत बल्ब से 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो मेरे बच्चे प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। तो V बराबर हमने क्या बोला, सॉरी हमने बोला बच्चों V बराबर आई आर होता है। यहाँ बच्चों ये 100 वाट है यानी P का मान 100 है मेरे बच्चे। V का मान 200 250 है, एक फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे है ना, P बराबर भी आई होता है यानी 100 बराबर V का मान है 250 गुना I निकालना है नहीं मालूम है मेरे बच्चे। 100 में से 250 को भाग कर देंगे बराबर I है ना, 25 चौके है ना 25 मेरे बच्चे। 50 से घटाएंगे 2 बार में, 50 से 5 बार में 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 0.4 एम्पियर। विद्युत फ्यूज आधारित होता है, विद्युत फ्यूज ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है तो ऑप्शन नंबर ए धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति रिपीट हो गया। मैंने बोला था क्वेश्चन खूब रिपीट करेगा, एक क्वेश्चन आपको 55 बार देखने को मिलेगा। विद्युत क्योंकि आपको याद हो, क्योंकि आप एक चीज को बार-बार पढ़ें आपको याद हो, इसलिए मैंने रिपीट होने दिया है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को मेरे बच्चे जनित्र कहते हैं। अगला है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं इलेक्ट्रॉन। अगला है जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है। जीव द्रव्यमान में कौन नहीं है मेरे बच्चे, ये भी रिपीट है नाभिकीय। अगला है पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कितनी होनी चाहिए। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा लेड है ना, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने से मिलता है। NO2 और O2 याद रखिएगा। अगला सवाल है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। यह कैसी अभिक्रिया है। यह मेरे बच्चे क्लोर क्षार अभिक्रिया है। यह क्लोर क्षार अभिक्रिया है, क्लोर क्षार अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा फार्मूला सही है मेरे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। Na2CO3 10H2O ये फार्मूला सही है। ये फार्मूला किसका है, ये फार्मूला है बच्चों, ये फार्मूला है ध्वन सोडा का। ये फार्मूला ध्वन सोडा का है यानी ऑप्शन नंबर Na2CO3 10H2O ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला निम्नलिखित में से किसे चाकू से काट सकते हैं मेरे बच्चे। लिथियम को, सोडियम को, पोटेशियम को। मेरे बच्चे लिथियम के साथ में हम सोडियम को भी चाकू से काट सकते हैं, हम पोटेशियम को भी चाकू से काट सकते हैं, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 है निम्नलिखित में से किसे है ना, किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं। किस में 3 आबंध होते हैं मेरे बच्चे। मैंने बताया था कि जो एल्केन समूह का होता है CHN2N+2 एल्केन में एकल आबंध पाए जाते हैं CnH2n मेरे बच्चे। इसमें होता है द्विआबंध CnH2n-2 जो होता है इसी में त्रिआबंध पाए जाते हैं मेरे विद्यार्थी जी। आप देखेंगे CH4 एकल आबंध, C2H6 एकल आबंध, C3H4 एकल आबंध। यहाँ पर त्रिआबंध होता है C3H4 में मेरे विद्यार्थी C3H4 में ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा। अगला सवाल है कार्बोनिल समूह में है ना, कार्बोनिल का प्रतिकारक होता है बच्चों CHO एल्डिहाइड का होता है। CHO किसका होता है गुरुजी, एल्डिहाइड का होगा मेरे बच्चे। C ये बच्चों अम्ल है, ये अम्ल है ना। O बच्चों ईथर है, वो क्या है ईथर है। आंसर होगा बच्चों CO यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा कार्बोनिल ग्रुप का। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, सबसे अधिक क्रियाशील यहाँ पर देखेंगे तो कॉपर है, सोडियम नहीं। सबसे अधिक यहाँ पर बच्चों पारा Hg सबसे अधिक क्रियाशील यहाँ पर हो जाएगा। अगला है प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य बच्चों ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगला हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। अगला मेरे बच्चे कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के होते हैं बच्चों। बने दोनों अलग हैं पर दोनों का काम उड़ना है। जब कोई चीज बना अलग हो पर काम एक जैसा करता हो तो हम इसे कहते हैं मेरे बच्चे, हम इसे असमजात कहते हैं, असमजात कहते हैं। या इसी का दूसरा नाम है समवृत्ति। क्या नाम है, इसी को समवृत्ति के नाम से जानते हैं मेरे बच्चे। कीटों के पंख काम है उड़ना, चमगादड़ के पंख काम है उड़ना। जब काम एक हो, काम एक जैसा बनावट अलग अलग है ना, काम एक जैसा बनावट विभिन्न बच्चों यानी बनावट अलग अलग हो तो हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे असमजात अंग कहते हैं या हम इसे समवृत्ति भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी है। अगला है भोजन का पचना किस प्रकार की विक्रिया है। भोजन का पचना किस प्रकार की विक्रिया है मेरे प्यारे बालक बता दीजिए। गुरुजी भोजन का पचना उपचयन है, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंग जंतु है। निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंग जंतु है बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंग जंतु है मेरे बालक। निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंग जंतु है तो आंसर कहेंगे उभयलिंग में केचुआ का नाम आता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है तो भूमिगत जल में बच्चों क्या आता है कुआं भूमिगत जल है। 94 नंबर सवाल एक बार देख लेते हैं। एक बच्चे ने कहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। सबसे अधिक बच्चों 94 अगर हम देखें 94 देखें तो आंसर होगा बच्चों कॉपर। बच्चों यहाँ पर कॉपर सबसे अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। माफ कीजिएगा यहाँ कॉपर सही हो जाएगा, हमारा कॉपर सही हो जाएगा। आई एम रियली सॉरी मेरे बच्चे। अब बता दीजिए टोटल 100 में से 100 क्वेश्चन हम लोगों ने पार कर दिया है और 100 में मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है बताइएगा। 100 सवाल में से कितना सही किया आप लोगों ने गुरुजी। 90 सही किया, 92 सही किया, 95 सही किया और लगभग 33,000